जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरपी धार्मिक गीत पर। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने पूर्वजों को याद करना भूल जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म में कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब हम न सिर्फ उन्हें याद कर सकते हैं बल्कि उनके मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत की बात करेंगे, इंदिरा एकादशी। यह व्रत क्यों इतना खास है, इसकी कथा क्या है और सबसे जरूरी बात, इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। तो अपनी आंखें बंद करके मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हम इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व। सबसे पहले आइए गहराई से समझते हैं कि इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, जो इसे और भी खास बना देती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई हमारे पूर्वज जाने अनजाने में कोई पाप कर बैठते हैं और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो यह व्रत उन्हें नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस व्रत का सीधा संबंध हमारे पितरों से है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत पितृ दोष को भी दूर करने में सहायक है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अब हम इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर आते हैं, इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक राजा ने अपने पिता को मोक्ष दिलाया। प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी पर राजा इंद्रसेन का शासन था। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा के पास आए। राजा ने उनका सत्कार किया। नारद मुनि ने बताया कि वह यमलोक से आ रहे हैं, जहां उन्होंने राजा के पिता को देखा। राजा के पिता ने एक छोटा सा पाप किया था, जिसके कारण वे यमलोक में हैं और मोक्ष के लिए तड़प रहे हैं। राजा ने पूछा, हे देवर्षि, मेरे पिता को इस स्थिति से कैसे मुक्ति मिल सकती है? तब नारद मुनि ने उन्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से न सिर्फ उनके पिता को मोक्ष मिलेगा, बल्कि उन्हें भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। राजा इंद्रसेन ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया। उन्होंने अपनी प्रजा को भी इस व्रत का महत्व समझाया और उन्हें भी व्रत करने के लिए प्रेरित किया। जब राजा ने यह व्रत पूर्ण किया, तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे स्वर्गलोक चले गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अब हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी की सही पूजा विधि की, ताकि आपको इस व्रत का पूरा फल मिल सके। सवेरे उठना। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। संकल्प। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। पूजा की तैयारी। पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा। भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, तुलसी के पत्ते, फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जाप। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत कथा और आरती। पूजा के बाद इंदिरा एकादशी की कथा पढ़े या सुने और अंत में आरती करें। दान। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन, वस्त्र या पैसे दान करना पुण्यकारी होता है। अगले दिन का पारण। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इन सभी अनुष्ठानों को पूरी श्रद्धा से करने पर ही इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, यह था इंदिरा एकादशी व्रत का संपूर्ण सार।
इस व्रत को करके हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आरपी धार्मिक गीत को सब्सक्राइब करें। साथ ही और भी धार्मिक जानकारी और गीतों के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।